वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दें, बिफद्लिल्लाही जब अल्लाह का फजल हो जाए, व बिरहमतिही और उसकी रहमत हो जाए, फल्यफ़रहू तो क्या किया करो, खुशी मनाया करो। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा फजल हो और मेरी रहमत हो तो खुशी मनाया करो। अब हमने देखना है कि अल्लाह का फजल क्या है और उसकी रहमत क्या है। मैं कुरान से ही इसकी तफसीर करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, क्या महबूब हमने आपको भेजा बड़े फजल वाला, यानी अल्लाह का महबूब अल्लाह के फजल में से सबसे बड़ा फजल है। गौर फिक्र बात यह है कि अल्लाह ने हमें आंख दी लेकिन जतलाया नहीं, हालांकि यह भी अल्लाह का एक फजल है। अल्लाह ने हमें सोच दी लेकिन जतलाया नहीं, ईमान दिया लेकिन जतलाया नहीं, हुस्न दिया, हाथ दिए, पाँव दिए, लेकिन अल्लाह ने जतलाया नहीं। मैंने अल्लाह के आगे अर्ज की या मौला ये भी तो तेरे ही फजल हैं, ये भी तेरे ही फजल हैं, लेकिन जतलाया नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया सुन लो, ये जो मैंने तुम्हें फजल अता किए हैं ये मेरे महबूब के सदके के फजल हैं। जिसको जिसको मिले हैं वो तो कोई ना सुभान अल्लाह, सबको मिले हैं, सब जरा डट के फरमा दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल हो और मेरी रहमत हो तो खुशी किया करो। पता चल गया कि अल्लाह का फजल क्या है, क्या है जरा बताइएगा जरा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। और उसकी रहमत से क्या मुराद है, अल्लाह ने यह भी कुरान में इरशाद फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या महबूब हमने आपको तमाम जहान वालों पर रहमत करने वाला भेज दिया, यानी तमाम जहान वालों पर रहमत करने वाला भेज दिया। 1400 सदियां पीछे लौट जाएं, तारीख सफात कंगालें और देखें दुनिया में क्या था। जब विलादत बासआदत से पहले लोग जिंदगी किस तरह गुजारते थे, रहमत के हवाले से गुफ्तगू होगी कि जहां हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मो सितम का दौरे दौरा था, जोरो जफा आम था, शराब नोशी और जनाकारी मयूब न थी, चोरी और डाका से निपर फख्र किया जाता था, इंसान इंसान के खून का प्यासा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरत हैवानों की सी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी, कमजोरों और ज़ईफों का कोई परेशान हाल न था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, कबायली लड़ाइयाँ साल तक जारी रहती थी,
इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चलता रहता था। अफरा तफरी थी, इस्तराब था, जुल्म था, बेचैनी थी, बदी का राज था, बेहयाई का गलबा था, इंसानियत का टिमटिमाता हुआ चिराग बुझने को था। उस वक्त मेरा रब, वो रब जो कहा साली में किल बिलाते इंसानों, बिल बिलाते हैवानों और तड़पते कीड़े मकोड़ों पर रहम करते हुए बारिश बरसाता है, उसी रब को जो मेरा आपका हर शय का रब है, उसे अशरफुल मखलूकात की हैवानों से बदतर हालत पर रहम आ गया और उसने कायनात के मुकद्दस तरीन इंसान को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। जरा डट के फरमा दे सुभान अल्लाह। उसने कायनात के मुकद्दस तरीन इंसान को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस फरमा दिया। जब अल्लाह ने अपने हबीब को मबूस फरमाया तो अपने भी आ गए, पराए भी आ गए। शैतान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, मौला तूने किसको भेजा है और क्या बनाकर भेजा है? अल्लाह ने फरमाया, शैतान क्या कहना चाहता है, तेरा मकसद क्या है कहने का? अर्ज करने लगा, मौला तूने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया, क्या उस रहमत में से, ये तवज्जो तलब बात है, क्या उस रहमत में से मुझको भी कोई हिस्सा मिल सकता है? आप मेरी बात समझे नहीं है। शैतान अल्लाह की बारगाह में रहमत का वसीला देने आ गया और यहां इंसान वसीले को मानते ही नहीं। शैतान वसीला दे रहा है, हुजूर की रहमत का वसीला दे रहा है, कह रहा है मौला क्या उस रहमत में से भी मुझको भी कोई हिस्सा मिल सकता है? कौन सी रहमत? जरा डट के फरमा दे सुभान अल्लाह। कौन सी रहमत? जिस रहमत की वजह से आदम को माफी मिली, वो रहमत जिस रहमत की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, वो रहमत जिस रहमत की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, वो रहमत जिस रहमत की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नूर मिला, वो रहमत जिस रहमत की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ठीक हुई, वो रहमत जिस रहमत की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, वो रहमत जिस रहमत की वजह से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने से बचे, वो रहमत जिस रहमत की वजह से जनाबे वाली हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से बचाए, वो रहमत जिस रहमत की वजह से अल्लाह ने आलमे इस्लाम को पैदा किया, वो रहमत जिस रहमत की वजह से अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया, वो रहमत जिस रहमत की वजह से अल्लाह ने दोज़ख बनाई, जन्नत बनाई, तमाम अरवाहात को पैदा किया, जनाबे वाली अल्लाह ने आलमे इस्लाम को पैदा किया, ये बताने के लिए कि मेरा महबूब खाली तुम्हारे लिए रहमत नहीं बन के आया बल्कि तमाम आलमे इस्लाम के लिए रहमत बनकर आया। वो रहमत जिस रहमत की वजह से अबू बकर था, रहमत हुई सिद्दीक़ अकबर बन गया, उमर था, रहमत हुई फारूक आजम बन गया, उस्मान था, रहमत हुई गनी ज़ुन्नुरैन बन गया, अली था, रहमत हुई हैदर कर्रार बन गया, मुआविया था, रहमत हुई कातिबे वही बन गया, हमजा था, रहमत हुई असदुल्लाह बन गया, खालिद था, रहमत हुई सैफुल्लाह बन गया। अल्लाह ताला ने रहमत बांटी तो 4 किताबें नाजिल फरमाई, कुछ सहीफे नाजिल फरमाए। अल्लाह ने रहमत की और हमें पक्का और सच्चा अहले सुन्नत बना दिया। ये अल्लाह ताला की रहमत की वजह से जनाबे वाली अल्लाह ने तमाम तर मखलूकात और तमाम आलमे इस्लाम तमाम इंसानों को पैदा फरमाया। कुल बिफादिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। उसका फजल भी मालूम हुआ और उसकी रहमत भी मालूम हुई। अब मालूम करना है कि खुशी कैसे करनी है। अल्लाह के फजल से क्या मुराद है?
मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ये बात आपने याद रखनी है कि अल्लाह के तमाम फज़ाइल में से, उसके फजल में से सबसे बड़ा जो फजल है हमारे ऊपर, अल्लाह ने अपने हबीब को बेकर हमारे ऊपर एहसान किया। किस तरह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, कि हमने ईमान वालों के अंदर अपना महबूब बेचकर एहसान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया खुशी किया करो। अबू जहल ने भी खुशी की, सिद्दीक़ अकबर ने भी खुशी की। जरा डांट के फरमा दे सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि सहाबा ने खुशी नहीं की? खसाइसुल कुबरा के अंदर है कि अबू बकर ने भी विलादत मुस्तफ़ा पर खुशी की, उमर ने भी विलादत मुस्तफ़ा पर खुशी की, उस्मान ने भी विलादत मुस्तफ़ा पर खुशी की और मौला अली ने भी खुशी की। ये खसाइसुल कुबरा के अंदर हवाला मौजूद है। अबू जहल ने भी खुशी की। किस तरह? जब मेरे आका की विलादत बासआदत हुई और उसकी लोंडी सुवैबा कि उसने भी खुशी की। जब विलादत बासआदत पर उसने अबू जहल को यह खबर सुनाई तो उसने उंगली से इशारा कर कर कहा कि तू आजाद है। नबी समझकर उसने खुशी नहीं की, भतीजा समझकर खुशी की थी। काफी देर बाद जब वो सारा मामला हो गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को ख्वाब में मिला अबू जहल। तो आपने फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कि हाँ भाई बता तेरा क्या बना है? तो कहने लगा जो विलादत मुस्तफ़ा पर मैंने खुशी की थी उसका मुझे फायदा पहुंचा। तवज्जो तलब बात है। काफिर ने खुशी की और उसको फायदा पहुंच रहा। कौन सा फायदा? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा कि अबू जहल कौन सा फायदा पहुंचा? कहने लगा कि जिस उंगली से खुशी की थी विलादत मुस्तफ़ा पर, जब मैंने अपनी लोंडी को आजाद किया उस उंगली से मुझे हर सवार पीर शरीफ वाले दिन दूध निकलता था, जिसको मैं पी लेता था और मेरे अजाब में कमी कर दी जाती थी। काफिर कह रहा है मुझे फायदा पहुंचा। कौन सी खुशी की उसने? विलादत मुस्तफ़ा पर। काफिर ने खुशी की, उसको फायदा मिला। जब उसके मानने वाले खुशी करेंगे तो फायदा क्यों नहीं पहुंचेगा? जब उसके मानने वाले खुशी करेंगे तो फायदा क्यों नहीं पहुंचेगा? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।